आपके भारत बायोटेक के अंदर। अगला है इसमें टॉपिक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन इसको बोल सकते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हैं। मैंने इससे पहले आपको जो क्लास ली थी वो इस चैनल पे भी अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैं पहले क्लास ले चुका था, ठीक है। अगला है इसके अंदर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब सिंपल सी बात यह है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसी के बेसिक प्रिंसिपल पे क्या करेगी, ये वर्क करेगी। जो आपके सामने स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल था उसी प्रिंसिपल के ऊपर इसको भी वर्क करवाना है, या इसका वर्क भी सेम उसी कंडीशन के अंदर होता है। तो अपन ने जब स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी थी तो मैंने एक चीज आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि कोई भी एटम है, क्या है, कोई भी एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया और ये एटम के क्या हो गए, ऑर्बिट हो गए। इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब इन ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। देखो सबका बेसिक प्रिंसिपल सबका सेम ही है, सबका बेसिक प्रिंसिपल एक्चुअल के अंदर किस पे है, बियर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर आधारित होता है। तो सबका प्रिंसिपल क्या होगा, लगभग सेम सा ही होता है। यहां पर क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि जब इस इलेक्ट्रॉन को अपन किसी भी सोर्स के द्वारा एनर्जी दे देंगे तो ये क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद अपना जो एनर्जी लेवल है उसको इंक्रीज करेगा और अगले एनर्जी लेवल के अंदर ही चला जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या बनेगा, अब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम या अब्जॉर्ब स्पेक्ट्रा, ठीक है। देन जब इसकी एनर्जी खत्म होगी तो ये पुनः कहां चला जाएगा, अपनी जो लोअर एनर्जी लेवल है उसकी तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। इस कंडीशन में तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इस कंडीशन में एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या बनेगा, इमिशन स्पेक्ट्रम का डेवलपमेंट हो जाएगा। लास्ट क्लास के अंदर बताया था, ठीक है। तो सेम उसी के प्रिंसिपल पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी वर्क करती है। लिख लेना इसके अंदर, जब कोई कंपाउंड, लिखने की थोड़ी सी स्पीड जरूर बढ़ा लो, पेपर छूट जाएगा वरना। इस बार वाले तो हुए नहीं तो ये आइडिया भी नहीं है कि कैसे क्या होता है, एक आधा पेपर हुआ होगा, है ना। थोड़ी सी लिखने की राइटिंग स्पीड जरूर इंप्रूव कर लें। जब कोई कंपाउंड लाइट की निश्चित मात्रा को एब्जॉर्ब करता है तो वह स्पेसिफिक एब्जॉर्पेशन स्पेक्ट्रा को, एब्जॉर्पेशन ABSORPATITION स्पेक्ट्रा को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट लाइन में, कलरफुल कंपाउंड एक या एक से अधिक अब्जॉर्पेशन या अवशोषित स्पेक्ट्रा का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगला लाइन लिखना, इसको रिमार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन भी है। विजुअल यानी दृश्य, जो दृश्य प्रकाश होता है ना, जनरल अपन देखते हैं वो, विजुअल एवं यूवी एरिया में अवशोषण स्पेक्ट्रम का पाया जाना मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन के कर लेना इसमें, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को प्रदर्शित करता है। अर्थात इसका डेवलपमेंट या फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के आधार पर होता है।
अगला टॉपिक लिखना है इसमें प्रिंसिपल। स्पेक्ट्रोस्कोपी मुख्य रूप से बीयर लैम्बर्ट लॉ पर आधारित होती है। अर्थात जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम को होमोजीनियस मीडियम पर मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम को BEAM बीम को किसी होमोजीनियस मीडियम पर पहुंचाया जाता है तो इसकी कुछ मात्रा परावर्तित हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है, एवं कुछ मात्रा एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। एवं शेष लाइट ट्रांसमिटेड हो जाती है, ट्रांसमिटेड हो जाती है। सेम वही है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन ने पहले देखी थी। अगला लिखना इसकी मैकेनिज्म या वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखना। इसमें निम्न अपरेटस या उपकरण लगे होते हैं। पहला लाइट सोर्स, क्या नाम लिख रखा है, क्यूवेट्स, फोटोसेल, slit, and last one is recorder. फर्स्ट वन लिख लेना इसमें, लाइट सोर्स। लिखना उसमें कौन सा वाला लाइट सोर्स काम में ले रहे थे अपन, मोनोक्रोमेटिक, और इसमें कौन सा लेंगे जो यूवी लाइट को कर सके। ठीक है भाई, पहले वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी तो सामान्य स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, अब वाली कौन सी है, अल्ट्रावोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके अंदर लाइट सोर्स भी कौन सा लेना पड़ेगा, अल्ट्रावोलेट रेज उत्पन्न करने वाला। इट मींस जो हैलोजन बल्ब्स होते हैं उनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, लाइट सोर्स के रूप में किया जाता है। लिख लेना। इसमें यूवी लाइट प्रोड्यूस करने वाले
लाइट सोर्स को काम में लिया जाता है, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन या टंगस्टन लैंप का उपयोग किया जाता है। नीचे नोट लगा के लिख रहा हूं, नोट। सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट सोर्स के रूप में किसका उपयोग कर रहे थे? लाइट सोर्स के रूप में मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का उपयोग किया जाता है। सेकंड वाले में लिखना, क्यूबिटिस, यह एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होती है, जिसमें स्टडी किए जाने वाले सब्सटेंस को उपयुक्त सॉल्वेंट में घोलकर अवशोषण की जांच की जाती है। अगला लाइन लिखना, सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कांच की ट्यूब का उपयोग होता है। कांच, ग्लास ट्यूब का उपयोग होता है एवं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वार्ट्ज की बनी ट्यूब का उपयोग होता है। इसमें ऑप्टिकल पाथ PATH लगभग 1 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। अगला स्लिट, SLIT, क्या काम था स्लिट का? ठीक है, ये जो लाइट पाथ जो है, ये जो लाइट आ रही है, इसको किस में से निकालना है? एक पोर में से निकालना, स्पेसिफिक टाइप से, यानी उसकी जो लेंथ है उसको क्या कर देना? आइडेंटिफाई कर लेना, वो कितने एरिया से पास आउट होगी, कितने से पास आउट नहीं होगी। अगला क्या था? एक मिनट, इसको सही कर लेना, इसमें गलत लिखा हुआ है, इसको पहले आएगा ये, इसको बाद में लिख लेना, ठीक है? ये 3 नंबर पे आएगा और ये 4 नंबर पे आएगा। फोटोग्राफिक सेल, इसका उपयोग बता दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। फोटोग्राफिक सेल का क्या मतलब होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है उसको किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। और अगला है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर का क्या काम करता है कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो आ रहे हैं उनको क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। और क्या अपन के पास क्या देता है? एक डाटा देता है कि ये इतनी लाइट इसमें एब्जॉर्ब हुई है, इतनी लाइट इसमें एब्जॉर्ब नहीं हुई है। तो पहली बात तो ये लाइट सोर्स क्या करना है अपन को? यहाँ पे चेंज करना है। पुराने लेक्चर में जो बताया था सेम उसी प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। वहां पर लाइट सोर्स की जगह क्या लिखा जाएगा? यूवी लाइट
सोर्स, क्लियर है। अब उसके अंदर सिर्फ ये क्या लगा देनी है अपन को, एक ट्यूब लगा देनी है। क्या लगा देनी है, ट्यूब। तो उस ट्यूब के लिए अपन इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये लगा दी अपन ने ट्यूब, ठीक है। एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसमें अपन क्या डाल देते हैं, सॉल्यूशन जो है जिसकी अपन को स्टडी करनी है, उस सॉल्यूशन को अपन इसके अंदर डाल देते हैं। ये अपन ने डाल दिया सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन या ये डाल दिया अपन ने इसमें, जो मीडियम लिया है वो मीडियम। अब सिंपल सी बात है, यहां से लाइट इसमें से पास होगी तो इसकी मात्रा क्या होगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, यानी कुछ मात्रा तो यहाँ पे क्या कर ली जाएगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो इसको अपन डिनोट कर देते हैं आई ए से। कुछ यहाँ से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसको कर देते हैं आई एफ से, रिफ्लेक्ट आई आर, ठीक है। और बाकी की जो है यहाँ से लाइट, वो लाइट क्या होगी, यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं आई टी से, ट्रांसमिट होगी। अब ये जो लाइट ट्रांसमिट होगी इसको किससे गुजारेंगे अपन, यहाँ पे लगी हुई स्लिट से, ठीक है। ये जो स्लिट होगी इसके बाद क्या लग जाएगा, फोटो सेल। ये हो गया फोटो सेल। अब ये जो फोटो सेल में से जो इंडिकेशन निकल रहे हैं इसको क्या कर लेंगे अपन, रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अपन ने पहले देखा था, सेम उसी प्रकार से ये भी वर्क करता है। सिर्फ इसके अंदर एक ये जो क्यूबलेट ट्यूब होती है जो क्वार्ट्ज की बनी होती है जनरली, ये चेंज हो जाती है, बाकी सब चीजें क्या रहती हैं उसकी जैसे ही सेम रहती है, ठीक है। एप्लीकेशन और लिख लो इसका, मैकेनिज्म तो कर लोगे इसकी आप लोग, ठीक है। अगला टॉपिक डाल के छोड़ देना, इसमें ये टॉपिक तो डाल ही रखा आपने मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर एक इसका ये डायग्राम बना के और इसको डिस्क्राइब आप लोग खुद कर लोगे, जैसे पहले वाले लेक्चर्स में करवाया था, सेम उसी प्रकार से इसको भी डिस्क्राइब करना है। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। एप्लीकेशन लिख लो इसकी, एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। नंबर 1, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से वाटर इंप्योरिटीज को सेपरेट किया जाता है। नंबर 2, इसकी हेल्प से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या अवशोषण क्षमता को स्टडी किया जा सकता है। अगला, इसकी सहायता से लिक्विड मीडियम में उपस्थित अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगला, इसकी सहायता से ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है या पहचाना जा सकता है, ठीक है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप OH COS नहीं लगे होते क्या, बेंजीन वगैरह के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसी उनको, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लो, सिर्फ एक सिंगल इसको, बाकी इसको मैकेनिज्म ऐड कर लेना, सेम वही मैकेनिज्म आपके सामने आ जाएगी।